पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी हमारी अनीता जैन दीदी को, जो हमारे यहाँ से शालीमार से जिन्होंने परचम लहराया है। इन्होंने हमारी रेखा दीदी जो सीएम है उनका भी नाम रोशन किया है और 10,000 वोटों से जीती हैं। इनकी जीत का कारण रेखा जी का अपने एरिया में काम है। आप देखेंगे तो झुग्गियों से लेके हर जगह पे काम हुआ है, तरक्की हुई है। ट्रिपल इंजन सरकार आज बनने जा रही है और उसका श्रेय तो हमारी रेखा दीदी पे ही जाता है। और रेखा दीदी और मनीष जी ने यहाँ पे बहुत काम किया है। मिलके उन्होंने एक बहुत अच्छा डेवलप किया है शालीमार बाग में। और हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो हमें फ़ंड पास हो रहा है और उसको हम अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। महिला का शक्तिकरण, आंगनवाड़ी, NGOs में फ़ंड, झुग्गियों में काम करना। अभी तक कल तक भी झुग्गियों में नलके टूट रहे हैं, कभी कोई चीज़ हो रही है, कूड़ा, हर चीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है। ये भाजपा सरकार जो ट्रिपल इंजन सरकार है वही कर पा सकती है। इसमें प्रधानमंत्री जी का तो हम दिल से शुक्रिया करते हैं और हमारी CM दीदी रेखा दीदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसमें जब ट्रिपल इंजन सरकार हमारे अनीता जैन जी की मिलेगी तो मुझे लगता है जो छोटे छोटे काम हमारे रहते हैं वो भी हुआ करेंगे। जैसे कि हमारे NGO को ज़्यादा काम मिलेगा, झुग्गियों में भी काम होगा। और अभी कल भी अभी आपने सुना होगा कि 2-3 पास हुए हैं, उससे भी हमें बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। अभी जो इतने भी सारे जो काम करने वाले ग्रुप्स हैं उनका भी पास हुआ है, उनका बोर्ड बन रहा है, तो उसमें भी जब स्किल और इसको बढ़ावा देने वाले हैं तो दिल्ली एक सच में लंदन जैसी बन जाएगी। ऐसा मुझे लगता है कि छोटे छोटे काम हमारे बड़े सिंपल वे में हो जाया करेंगे। मैम, सबसे बड़ा जो सवाल रहा है MCD में वो रहा है जो कूड़े का ढेर है, उसको ख़त्म करने के लिए क्या दिल्ली सरकार की तरफ से काम किए जाएंगे? आप आज देखेंगे तो कूड़े का ढेर आधा हो चुका है। दूसरा, हर जगह जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा होता था वहीं पे ही उसको डिज़ोल्व करने के लिए मशीन्स लग चुकी हैं। गटर सीवेज भी वहीं के वहीं पहले ही प्रवेश वर्मा जी द्वारा और रेखा दीदी द्वारा हो चुके हैं। तो ये तरक्की डबल इंजन सरकार की आपको खुद दिख रही है। जब सीवेज वहीं पे ख़त्म हो जाएगी तो नालों तक पहुँचेगी नहीं, कूड़े वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे तो आगे तक पहुँचेंगे नहीं। दूसरा, जो कूड़े की सड़कें बन रही हैं तो ये सारा आपके सामने ही है। तो उस कूड़े को भी अगर सही ढंग से हम यूज़ कर पा रहे हैं तो ये भी हाईटेक टेक्नोलॉजी, हमारे भारत के बच्चे जो IAS ऑफिसर्स हैं जो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं और CM दीदी उनके साथ युवा की तरह काम कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ और दिल्ली में देखा गया है कि जो नालियों का जो पानी है, जो नालियाँ जो भर जाती हैं उसकी वजह से लोगों को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जो सीवर भर जाते हैं उसकी वजह से, तो उसको किस तरीके से कम किया जाए? उसके लिए जी CM द्वारा हर जगह सीवेज प्लांट पास हो गए हैं। 78 का तो सैंक्शन भी हो चुका है। तो जब ये हर एरिया में लग जाएंगे, टोटल 168 के आसपास के लगने हैं, जब ये सारे लग जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि सीवेज आगे जा ही नहीं पाएगा। वो वहीं पे सीवेज रुक जाएगा, उसे वही प्योरीफाई होगा, वहीं जो वेस्ट मटेरियल अलग हो जाएगा और साफ़ पानी कन्वर्ट कर रहे हैं सीवेज के पानी को। ये हाईटेक मशीन है जो आपने नोटिस किया होगा कि प्रवेश वर्मा जी इसको ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इसमें। जी हम एक चीज़ और है, वो है पानी को लेकर कि जो पानी जो आ रहा है लोगों के पीने वाला पानी जो वो कहीं ना कहीं साफ़ नहीं है, वो कहीं ना कहीं स्मेल भी कर रहा है, कुछ और भी दिक्कतें लोगों को पानी की वजह से करनी पड़ रही हैं, उसको किस तरीके से? देखिए, ये आप थोड़े दिन पहले की बात कर रहे हैं। अभी उस पानी को, ये जो सीवेज भी इसीलिए दूर हो रहा है। दूसरा, सारे नाले आज से 1.5 महीना पहले साफ़ किए गए हैं पूरे दिल्ली में। हर MLA की ड्यूटी लगाई गई थी कि अपने अपने एरिया में जन सुनवाई से लेकर पानी का ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अभी सबसे पहला काम CM द्वारा यही बताया गया था कि जल, वो और किसी चीज़ में नहीं ध्यान दे रही हैं, जल और सड़क। जब ये दोनों हमारी हो जाएंगी फिर हम दूसरे पे बढ़ेंगे। और युवा भी इसमें साथ दे रहा है, महिला भी सशक्तिकरण साथ दे रही है।